अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में पीटीआई के मैंडेट चोरी करने का मामला हो या 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर अमल दरामद न करने का मामला हो, जिस एक शख्स का बचना पहले दिन से नामुमकिन लग रहा था वो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये कहता आया हूँ कि ये कहना बड़ा आसान है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को नहीं माना जाएगा। अमलन ये करना नामुमकिन है। सिकंदर सुल्तान राजा समेत इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान को लेने के देने पड़े हैं। कौम के सबसे बड़े मुजरिम जिन्होंने सबसे पहले पीटीआई का मैंडेट चोरी किया 8 फरवरी की रात, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानबूझकर गलत तशरीह करके मखसूस नशिस्तें तहरीक-ए-इंसाफ से छीनी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो 12 जुलाई को फैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जाएं, उस फैसले पर अमल दरामद न करने का इंदिया दिया। सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह एक दफ़ा फिर छा गए हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला दिया था। 13 रुकनी फुल बेंच था। 8 जजेज़ ने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला सुनाया कि 15 रोज़ के अंदर अंदर पीटीआई के 41 जो अरकान असम्बली अपने बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। 15 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन तमाम तर मखसूस नशिस्तें तहरीक-ए-इंसाफ को दे दे। आज सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से कौन सी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट बताने से पहले मैं बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने न्यूयॉर्क सिटी बार कौंसिल में एक खिताब किया। उस खिताब के दौरान जस्टिस साहब से मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के तनाजुर में ये सवाल हुआ था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि माजी में ये हो चुका है, आपको याद होगा उमरता बंदियाल बार बार ये कह रहे थे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 14 मई को यानी 2023 को इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सका। जैसे अतर मिनल्ला ने कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क सिटी कौंसिल से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद और आइन पसंद जजेज़ को अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने की ज़रूरत नहीं पेश आती, उनके फैसले पर अमल दरामद होता है। जजेज़ अपने फैसलों पर पहरा देते हैं, जजेज़ अपने फैसले पर अमल दरामद करवाते हैं। जैसे अतर मिनल्ला ने यह बात जब कही न्यूयॉर्क सिटी बार कौंसिल में, उसी दिन ये तय हो गया था कि कोई ये तसव्वुर ना करे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अब क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन रहे थे, हर सूरत कोशिश की जा रही थी कि काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए, आइनी तरमीम हो जाए, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर दरमियानी रास्ता ढूंढ रहे थे जिस रास्ते पर चलकर इस फैसले को डिले किया जा सके। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सिकंदर सुल्तान राजा का पूरा प्लान नाकाम बना दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तौहीन अदालत लग गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने का मतलब सीधा सीधा तौहीन अदालत है, और ये सिर्फ तौहीन अदालत चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर नहीं लगेगी, ये तमाम तर मेंबराने सेक्रेटरी लॉ यानी वो तमाम लोग जो इस फैसले से मुंसलिक हैं उन पर भी तौहीन अदालत लगेगी। अब मामला है क्या? मामला बड़ा सिंपल है। 15 रोज़ का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। 12 जुलाई यानी जुमे वाले दिन ये फैसला आया था। आगे आ गया हफ्ता एतवार, यानी हफ्ता एतवार के रोज़ 15 रोज़ का टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ के 39 लोग जिन्होंने ऑलरेडी अपना बयान हल्फी जमा करवाया हुआ था, उनको तो फौरी तौर पर मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। 41 लोगों के 15 रोज़ के अंदर बयान हल्फी लिए जाएं और फिर उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएं, ये वाला फैसला भी नहीं माना गया। इलेक्शन कमीशन ने आधा फैसला माना है और आधा नहीं माना। 39 लोगों को मखसूस नशिस्तें दे दी हैं। बाकी 41 लोगों के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन गया और कहा कि हमें इस फैसले की समझ नहीं आई, ज़रा इस्लाह कर दें, ज़रा इस फैसले की डिटेल्ड तशरीह कर दें। अब जिन 8 मुतफ़िका जजेज़ ने यह फैसला दिया था कि ये तमाम तर सीटें तहरीक-ए-इंसाफ को मिलनी चाहिए, वो तो गर्मियों की छुट्टियों पर हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर वर्क नहीं कर रहे, वो तो अपने अपने घरों को जा चुके हैं, या उनमें से कुछ जजेज़ बैरून मुल्क जा चुके हैं। तो वो जज साहब जिन्होंने इस फैसले को तहरीर किया, जिन्होंने ये फैसला सुनाया था, यानी इस फैसले के जो ऑथर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जो अपना चैम्बर वर्क कर रहे हैं, वो छुट्टियों पर नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को टेकअप कर लिया
अब जाहिर है इसके बाद कोई बाकायदा समाअत नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कोई नजर सानी दरख्वास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल करने के लिए दरख्वास्त दी है, वो सिर्फ ये है कि हमने 39 लोगों को मखसूस नशीसें दे दी हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का आधा हुक्म मान लिया है, बाकी हमें समझ नहीं आ रहा, हमारी इस्लाह कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी लॉ और इलेक्शन कमीशन के वकला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं कानून से मुंसलिक, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानूनी मामलात देखते हैं, उनको बुलाया और कहा कि बताएं आपको क्या समझ नहीं आ रही। सिंपल फैसला है, 41 लोग जब अपना बयान हल्फी जमा करवा देंगे तो उनको हर सूरत मखसूस नशिस्तें मिल जानी चाहिए। अब एक बात जो पहले दिन से हर जगह गर्दिश कर रही है, और वो तमाम तर सहाफ़ी जो नून लीग के करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, यानी मंसूर अली खान, सलीम साफ़ी, तलत हुसैन वगैरह, ये तमाम सहाफ़ी पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो हर सूरत सुप्रीम कोर्ट सिकंदर सुल्तान राजा पर तौहीन अदालत लगाने के लिए तैयार बैठी है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेज़ में अब गुस्सा पाया जाता है, यानी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि 15 दिन मुकम्मल हो जाएँ। वो 15 दिन कब मुकम्मल होंगे? आज 29 जुलाई है, पीर का दिन है, आज से ठीक एक हफ्ते बाद, क्योंकि 12 जुलाई को इस केस का फैसला आया, आगे जुम्मा हफ्ता और इतवार आ गया, पीर वाले दिन एक अदालती दिन था, फिर मंगल और बुध वाले दिन 9वीं 10वीं मुहर्रम की छुट्टी आ गई। उस दिन में उस हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काउंट होंगे, अदालती 3 दिन काउंट होंगे, उसके बाद आगे लेकर तकरीबन 2.5 हफ्ते, यानी 6 अगस्त को 15 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के। अब जो तहरीक इंसाफ के 41 लोग हैं, 41 जो मेंबरान हैं, उनके तो बयान हल्फी रेडी हैं। ऐन मुमकिन है वो 5 अगस्त को अपना बयान हल्फी जमा करवाएं और हर सूरत में 6 अगस्त को, यानी एक दिन के अंदर अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ की तमाम तर मखसूस नशिस्तें देना पड़े। ये नामुमकिन बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए। यानी इस्लामाबाद के अंदर यह खबर गर्दिश कर रही है कि वो 8 जजेज़ जो इस टाइम छुट्टियों पर हैं, उनमें सिर्फ मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। मंसूर अली शाह ये तशरीह कर देंगे, इलेक्शन कमीशन की इस्लाह भी कर देंगे। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन ने यह बयान हल्फी लेकर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशीसें ना दी तो हर सूरत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे और यह दोबारा केस की समाअत नहीं होगी। यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 12 जुलाई वाले दिन का, इसी फैसले को तौहीन अदालत का नोटिस समझा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 6 अगस्त के बाद दोबारा केस की समाअत होगी, दोबारा नोटिस होंगे। इस फैसले को ही नोटिस समझा जाएगा और 7 या 8 अगस्त को सिकंदर सुल्तान राजा तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी, सीधा सीधा गिरफ्तारी, और 8 फरवरी के इंतखाबात में जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया PTI का, या जितना भी बिगाड़ पिछले 5-6 महीनों के अंदर या इससे पहले पाकिस्तान की सियासत में आया, जिसके सबसे अहम और बड़े किरदार खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, उनसे मैंडेट छीना गया, फिर मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना गया। यानी जो कुछ PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कर सकता था वो इलेक्शन कमीशन ने किया। अब इलेक्शन कमीशन का बचना नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस 6 अगस्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप एक दफ़ा 7 अगस्त आने दें। उसके बाद सिकंदर सुल्तान राजा पर सबसे तगड़ा आर्टिकल 6 का जो केस है, जो उन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, जो PTI ने पिछले साल जनवरी में तहलील की थी, और मई तक हर सूरत इंतखाबात होने थे, लेकिन 90 रोज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करवा सका। इसी वजह से मैंने कहा कि अब वो दौर नहीं है, अब उमरता बंदयाल का दौर नहीं है, अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और अतर मिनल्ला का दौर है, जिन्हें अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने की ज़रूरत नहीं, उनके फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद होगा। मुझे हमेशा जस्टिस अतर मिनल्ला की वो बात याद आ जाती है जो उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी बार काउंसिल में की थी कि क्या हमें अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। जो आज़ाद जज होता है, बहादुर जज होता है, आइन पसंद जज होता है, उसके फैसलों पर ऑटोमेटिकली अमल दरामद होता है। रियासत के लिए नामुमकिन है कि उसके फैसलों पर अमल दरामद ना करे। यानी उन्होंने ये पैगाम दे दिया था कि अगर कहीं पे ये प्लानिंग हो रही है कि हमारे फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो ये प्लानिंग की हद तक ही महदूद रहेगी, इम्प्लीमेंट इस पर नहीं हो सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद होगा। अलबत्ता अब से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से ये डेवलपमेंट, अब से कुछ देर पहले ये सुप्रीम कोर्ट से डेवलपमेंट आई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इन चैम्बर इस मामले को टेकअप किया। DG लॉ
और इलेक्शन कमीशन के जितने कानूनी ब्रेन्स हैं उनको इस फैसले की आसान तशरीह अल्फाज में समझा दी है। इसका मतलब है कि जो एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा करवाई गई उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तसल्ली करवा दिया इलेक्शन कमीशन की। अब कोई रास्ता नहीं बचा। वैसे तो हर बंदा कह रहा था, हर अदालती रिपोर्टर कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने अपने गले में फंदा डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर करके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल था कि शायद इस मामले को लंबे अरसे तक पेंडिंग करवा दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की छुट्टियां हैं। लेकिन मंसूर अली शाह जो ऑथर हैं इस फैसले के, जिन्होंने ये जजमेंट लिखी और सुनाया था फैसला, उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन की तसल्ली करवा दी है। अब या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे या फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे देंगे। तो देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।